अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाहिद मुगल बादशाह हैं जिन्हें तारीख ने आजम का खिताब दिया, मगर हमारी तारीख में उनके मजहबी तसव्वुरात की निस्बत से उन्हें एक मुतनाज़े किरदार के तौर पर पेश किया गया है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए उन्होंने एक नया दीन मुतारिफ करवाया और इसको भरपूर लागू करने की कोशिश की। इस पर कई तारीख दानों का कहना है कि अकबर ने हिंदुस्तान की तकसीरी समाज के पेश नजर रवादारी को फरोग दिया और सबको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाज तंग नजर उलमा ने इसे गुनाह अजीम बनाकर इसके खाते में एक अलग दीन डाल दिया। क्या वाकई अकबर ने कोई अलग दीन बना लिया था और उसे ताकत के जरिए नाफिज करने की कोशिश की, या फिर रवादारी और भाईचारे की फिजा को कायम करने के लिए उन्होंने कोई नया दीन बनाया? और क्या इस मामले पर हमारे तारीख दानों और उलमा कराम ने उनके साथ तासुब बरता है? इन सब सवालों के जवाब तलाश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, अकबर जब पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में ऐसी हिंदू मुस्लिम तहरीकों का गलबा चल रहा था जिनका मकसद लोगों के मजहबी ख्यालात के जाहिरी पहलुओं की बजाय उनके बातनी और रूहानी पहलुओं को उजागर करना था। इसके मौलमीन में मुन्नम खान और बायजीद जैसे तुर्क सुन्नी और बैरम खान और अब्दुल लतीफ कजंतीनी जैसे शिया भी शामिल थे। अब्दुल लतीफ को लोग ईरान में सुन्नी और हिंदुस्तान में शिया समझते थे। उसने अकबर के दिलो दिमाग को सूफियाना तर्ज जिंदगी से रोशनास कराया और उसके जहन को मौलाना रोम और हाफिज के अशारो गजलियात से माला माल कर दिया। अकबर ने दौरे अतालिकी में ही सूफियों, दरवेशों और उलमा कराम के साथ अकीदत और मोहब्बत से मिलना शुरू कर दिया था। वो अक्सर भेस बदलकर फकीरों, साधुओं और शेखों से मिलता। अकबर को जब ताजशाही बनाया गया तो उसकी उम्र महज 14 साल थी, इसलिए उसने अगले सालों में सिर्फ शमशीर और सुना के रमूज ही नहीं सीखे बल्कि राज हयात की खोज भी जारी रखी और इस मकसद के लिए हिंदुस्तान के मजाहिब और फिक्र का मुताला शुरू कर दिया। दोस्तों, अपनी ताजपोशी के 1 साल के अंदर ही उसने इबादत खाना तामीर करवाया जिसके 4 हिस्से थे। मगरबी हिस्से में सैयद, जनूबी में उलमा, शुमाली में मशाइख व मतसूफीन और मशरकी हिस्से में अकबर के दरबार के मशहूर उलमा और फुजला बैठा करते थे। 2 साल तक ये मुबाहिसा दीन इस्लाम तक ही महदूद थे। अकबर हर जुमेरात की रात इबादत खाने में जाता था और वहाँ मौजूद उलमा से मालूमात हासिल करता था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि किसी मौजू पर उलमा बाहम उलझ पड़ते और बादशाह से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते। अकबर को उनके अतवार सख्त नागवार गुजरते। उसने सोचा कि अगर दूसरे मजाहिब के लोगों को इबादत खाने का हिस्सा बना लिया जाए तो शायद ये लोग संजीदा हो जाएं। चुनाचा उसने मसीहों, जरतश्तियों, हिंदुओं, जीनियों, बुद्धों और दोहरियों पर भी इबादत खाने के दरवाजे खोल दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि इन मौज़ूआत पर भी बहस मुबाहिसा होने लगा जिनके मुतालिक मुसलमानों में कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं था। बहुत मुमकिन था कि इबादत खाना मजाहिब की पार्लियामेंट की शक्ल इख्तियार कर जाता, लेकिन बदकिस्मती से वो महज एक महफिल मुबाहिसा और मुख्तलिफ और मुतनाज़ा फी अकायद फिरकों का अखाड़ा बनकर रह गया। कभी कभी तो अफ्रीकैन गुस्से में मगलूब हो जाते और एक दूसरे को धमकाते और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती कि अगर शहनशाह मौजूद ना होता तो वो मार पीट पर उतर आते। दोस्तों, अकबर ने इबादत खाने में मुहाफिज भी तैनात कर दिए थे, लेकिन ये इबादत खाना मुख्तलिफ गलत फहमियों का बाइस बन गया। मजालिस में शरीक और बाहर के लोगों में अकबर के बारे में तरह तरह की कयास आराइयां होने लगी। अकबर एक रोशन ख्याल बादशाह था जो चाहता था कि मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों में रवादारी को फरोग मिले। वो जियो और जीने दो की पॉलिसी पर कारबंद हो। अकबर ने इबादत खाना तो बंद कर दिया, मगर जाती तौर पर मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के साथ मुकालमा जारी रखा। अपनी हिंदू बेगमात की वजह से वो हिंदुइज्म के बारे में भी मालूमात लेने लगा। उसने परशोत्तम और देवी को हिंदू मजहब के असूल बयान करने की दावत दी और खुद योगियों और साधुओं से मिलकर हिंदू मजहब के सूफियाना पहलू का मुताला करने लगा। वो योग को मार्फत का एक अहम जरिया समझता था। उसने जरदश्त और मसीही मजहब के उलमा को दरबार में तलब करके उन्हें अपनी मजहबी तालीमात के बारे में लेक्चर देने का मौका दिया, जिस पर रियाया में ऐसी बेबुनियाद अफवाहें भी फैल गईं कि बादशाह तब्दीली मजहब में दिलचस्पी रखता है। दोस्तों, अकबर को उन उलमा के बारे में इल्म हो गया जिन्होंने उनके बारे में अफवाहें फैलाई। इसका हल अकबर ने यह निकाला कि उन उलमा को हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया जाए, जिसका हल उसने ये सोचा कि उन्हें हाजियों के काफिले के साथ मक्का भेज दिया जाए और हुक्म जारी किया कि जब तक बादशाह हुक्म ना दे वो वापस ना आए, बल्कि वहीं रहकर बादशाह की जानिब से खैरात करते रहें। इसके चंद माह बाद अकबर के दरबार से एक फरमान जारी हुआ जिस पर मशहूर उलमा ने दस्तखत किए, जिसमें बादशाह के आदिल होने का ऐलान किया गया और कहा गया कि बादशाह का रुतबा अल्लाह की निगाह में एक मुज्तहिद से ज्यादा बुलंद है, लेकिन बादशाह को मुज्तहिद नहीं करार दिया गया। यह अंदिया दिया गया कि अगर बादशाह रियाया के अमन और अमान की खातिर कोई नया फरमान जारी करना
کرنا چاہے تو وہ اسی صورت نافذ ہو سکتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اکبر نے آگے چل کر نہ صرف خود شکار کرنے کو ترک کر دیا بلکہ گوشت خوری بھی ترک کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنیوں کے اثر میں آ گیا تھا، بلکہ وہ صوفیاء اور فقیروں کے راستے پر تھا جو ہر ذی رخ کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح اس نے منظور شدہ لوگوں کے علاوہ شراب بنانا اور فروخت کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا، جس کو لوگوں نے ایک الگ دین کے طور پر پیش کیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اگرچہ میں اتنی وسیع سلطنت کا مالک ہوں اور حکمرانی کی ساری لذت میری مٹھی میں ہے، لیکن کیونکہ حقیقی بڑائی خدا کے احکامات کی پابندی میں ہے، لہٰذا جب میں عقائد میں اس قدر اختلاف دیکھتا ہوں تو میرا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، اکبر نے رواداری پر مبنی اپنے نظریات کا، جو اسلام کے اندر صوفی روح کی صورت میں پہلے سے ہی موجود تھے، ان کا پرچار کیا، جس پر کئی لوگ ان کے معتقد بن گئے۔ لوگ اتوار کے روز اس کے ہاتھ پر اس طرح بیعت کرنے آتے جیسے صوفی سلسلوں میں آج کل بھی بیعت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تعداد چند ہزار سے زیادہ ہرگز نہ تھی، کیونکہ بادشاہ اس کو کسی مشنری جذبے کے تحت نہیں بلکہ اپنی روحانی آسودگی کی خاطر جاری رکھے ہوئے تھا۔